तो दोस्तों वीडियो में स्वागत है। आपको मैं एक बात पहले ही बता देता हूँ क्योंकि दोस्तों ये वीडियो यूट्यूब पर इतनी वीडियो मिल जाएंगी, लेकिन जो मैं आपको जानकारी बताने वाला हूँ ना, अगर किसी ने भी एक भी जानकारी ऐसी बता दी तो आप जो कहो सो मैं यूट्यूब पर वीडियो डालना बंद कर दूंगा। क्योंकि मैं जो आपको बताने वाला हूँ आपके हित में है, क्योंकि मैंने भी रेडियो ऑपरेटर का एग्ज़ाम दिया है, हेड ऑपरेटर का भी दिया है और असिस्टेंट ऑपरेटर का भी दिया है। ठीक है, और कट ऑफ तो बताऊंगा, लेकिन उसके साथ में देखिए सबसे पहले मैं एक और बात बता दूं। मैं कट ऑफ बताने वाला हूं दो, वर्कशॉप असिस्टेंट रेट और जो भी आपका हेड ऑपरेटर, तीनों की दो दो कट ऑफ बताऊंगा। दो क्यों बताऊंगा वो जानकारी भी बताऊंगा, तो वीडियो को एंड तक देखना। और इतनी मैं गारंटी दे रहा हूँ, अगर इससे कट ऑफ बाहर चली जाए तो आप जो कहो सो। ठीक है, पहले वीडियो को एंड तक देखना। किस किस को दौड़ना स्टार्ट कर देना है, किस किस को नहीं करना, सबसे सटीक कट ऑफ मैंने जैसे बोला है वो बताऊंगा। जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी सब की भी बताऊंगा। यूट्यूब पर सब लेके चले जाते, देखिए ये मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, देखो देखिए मैंने आपके लिए डेटा लिया, डेटा के हिसाब से बता रहा हूँ। डेटा कहाँ, डेटा का प्रूफ है आपके पास? मैं बताऊंगा ना, आपके भी होश उड़ जाएंगे मैं जो बताने वाला हूँ। क्योंकि उसमें से ओनली 10% बच्चे हैं जो मेरी तरह सोच रहे हैं। और मैंने क्यों सोचा है, मैंने आपके ही जो भी ग्रुप हैं टेलीग्राम के, सब ग्रुप में मैं ऐड हूँ। डेली एक्टिविटी देखता हूँ, किधर क्या हो रहा है, यूट्यूब पर क्या हो रहा है, रेडियो ऑपरेटर में क्या हो रहा है, कट ऑफ का क्या हो रहा है। 80% यूट्यूब वाले आपका दिमाग ख़राब कर रहे हैं, मैं पहले ही बता देता हूँ। और कट ऑफ जो आएगी, अगर एक भी टीचर की कट ऑफ से मैच कर जाए तो गारंटी किसी से भी मैच करने वाली नहीं है। क्योंकि जो जानकारी आएगी ना, आपके होश उड़ा देगी, जो अब मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, चलते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, देखिए आप समझ ही गए होंगे मैंने क्या दिखाया। 2 सॉल्वर गिरफ्तार, अभ्यर्थी समेत 4 पर एफआईआर। ठीक, ये गाजियाबाद में किसी सेंटर पर हुआ है। और आपको भी पता है ये जो चीज़ हुई है पेपर के बाद हुई है। पेपर के बाद हुई है तो मतलब 100 में से 2 बंदे पकड़ गए, बाकी ने तो जितने बंदे थे उन्होंने नकल की ही होगी। ठीक है, अब उसके बाद एक और है, पुलिस रेडियो ऑपरेटर परीक्षा में सॉल्वर गिरफ्तार, 1 लाख लेकर अवनीश की जगह बैठा था। ठीक है, ये तो खैर पकड़ी जानी थी, क्योंकि बायोमेट्रिक में तो अब ऐसा सिस्टम नहीं रहा है, हर कोई पकड़ा जाएगा। लेकिन जो नकल हुई है वो ज़्यादातर हुई है आपकी, मैं बताऊंगा, इसी में ही बताऊंगा। ठीक है, कट ऑफ भी बताऊंगा, सारी जानकारी बताऊंगा, आपके दिमाग में एक भी क्वेश्चन नहीं रहेगा। ऊपर देखिए, अलीगढ़ 30 जनवरी 2024 की न्यूज़। रुपये लेकर दूसरी जगह दे रहा था। इससे हम कुछ भी नहीं कहेंगे, क्योंकि ये तो पकड़े ही जाने हैं, इनका तो कुछ भी कोई भी कह नहीं सकता, क्योंकि बायोमेट्रिक में तो अच्छे अच्छे पकड़े जाएंगे। ठीक है, जो मैं मेन मुद्दा लेके आया हूँ वो है ये, पुलिस परीक्षा में स्क्रीन शेयरिंग से नकल करते हुए पकड़ा युवक। ठीक है, 12 लाख रुपए में ठेका लिया था। और ये जो आपकी भर्ती चली है सोमवार को। ठीक है, आपको पता है कितने किसने पेपर दिए हैं, और नकल तभी पकड़ी गई है जब पेपर आपका हो चुका है। 2 बंदे पकड़ गए, मान लो 10 में से 2 पकड़ गए, 8 बंदों ने नकल कर ली। भाई पकड़ गए तो अब क्या किया जाए, नकल तो उन्होंने कर ली, पेपर तो उनका हो गया। समझना मैं जो कहना चाह रहा हूँ। भाई की जगह परीक्षा देने पहुंचा, गिरफ्तार। बायोमेट्रिक को मैं 1% भी नहीं लूँगा। मैं ओनली यहाँ पर जो लेने वाला हूँ, मैं लेने वाला हूँ ओनली स्क्रीन शेयरिंग। देखिए, पुलिस भर्ती बोर्ड परीक्षा दे रहा सॉल्वर गिरफ्तार, ये सॉल्वर वगैरह ये तो खैर पकड़े जाएंगे, मैं इसको भी नहीं लूँगा। मैं केवल उस चीज़ को लेने वाला हूँ जो चीज़ जेन्युइन है। इसको पुलिस ने भी, उत्तर प्रदेश शासन पुलिस का भी है, भर्ती बोर्ड ने भी वो माना है कि हुआ था। असली चीज़ ये है, अभ्यर्थियों को केवल माव से लाना था। इसका मतलब कंप्यूटर हैक किए गए थे और पेपर भी किए गए थे। ठीक है, लखनऊ में ये आपकी न्यूज़ थी। कितने बंदे हैं, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। इनका ये था कि एक लैब बनाई हुई थी इन्होंने, वो लैब पूरी की पूरी फ्रॉड थी। जितने बंदे आते थे 100 में से कम 10-20 बंदों की ये काम कराते थे। एक बंदे से 12 लाख ले रहे हैं, तो अंदाज़ा लगा लीजिए 10-12 बंदों से कितने रुपए लेते होंगे। ठीक है, अब भाई साहब 10-12 बंदों की तो नकल हो गई। और ये इन्होंने जब पकड़ा है, जब तक कि पेपर हो चुका था, पेपर से पहले, जहाँ तक इसमें दिया है
पहले नहीं बाद में ही पकड़े गए हैं, जितने भी पकड़े जा रहे हैं, ठीक है। तो मतलब बंदों के पेपर तो हो चुके हैं। और जब मैं कट ऑफ बताऊँगा ना, आपके फिर होश उड़ने वाले हैं। वीडियो को तभी बोला हूँ धैर्य से देखना, जाना चाहते छोड़ के अभी चले जाओ। मैं जो जानकारी लेके आई हूँ आपके कान में डालने आया हूँ, बस मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। पुलिस भर्ती में सिस्टम हैक कर हल किए पेपर। पुलिस भर्ती में सिस्टम हैक करके कर लिए गए हैं पेपर। इसमें ये नहीं बोल रहा है कि पेपर में नकल की जा सकती है कि या नकल हुई होगी, मतलब साफ बोल दिया कि हैक करके पेपर हो चुके हैं। 12 लोग बागपत में गिरफ्तार। अब भाई पेपर तो उनके हो गए, अब गिरफ्तार का चलो ठीक है, उनके पास कार्रवाई की वो तो होनी चाहिए, लेकिन एक टीम इसमें ये भी बैठनी चाहिए, जिन लोगों के पेपर हुए हैं उनके खिलाफ क्या होगा। भाई गिनी चुनी इसमें 120 उसमें वैकेंसी, 900 उसमें वैकेंसी, 1200 उसमें वैकेंसी, इससे ज़्यादा बंदों ने तो नकल करवाने के लिए पैसे दिए होंगे, हल करवाने के लिए, सिस्टम हैक करने के लिए पैसे दिए होंगे, ठीक है। तो मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो ध्यान से समझ जाओ। सबके आंकड़े धरे के धरे रह जाएंगे जिस दिन कट ऑफ आएगी। मैं अभी भी बोल रहा हूँ, कट ऑफ आने से पहले मैं बताऊँगा, वो काम कर लेना। इनका समझ में आ गया कि पुलिस भर्ती में सिस्टम हैक कर पेपर हो चुके हैं, ठीक है। न्यूज़ में ज़्यादा नहीं पढ़ूंगा मैं आपको, बस पुलिस रेडियो भर्ती सेंध लगाने वाले 28 गिरफ्तार, ठीक है, पकड़े गए, अच्छी बात है, पकड़े जाने चाहिए। 29 जनवरी से परीक्षा के दौरान गिरफ्तार किए गए हैं, ठीक है। ये पहले पकड़ लिए, बहुत अच्छी बात है, ये पहले पकड़ लिए। लेकिन मैं तो उनका बोल रहा हूँ जो लोग जो है पेपर उनका हो चुका है उसके बाद पकड़े गए हैं। अब इसका कौन जिम्मेदार है कि उनका क्या होगा। भाई उन दलाल पकड़े गए हैं, स्टूडेंट का क्या जिनके पेपर हो चुके हैं माफियाओं के जरिए। अब इतनी सारी न्यूज़ है, मैं किस किस को आपको बताऊं। दोस्तों आप जिस भ्रम में रह रहे होंगे ना, जिस भी भ्रम में रह रहे होंगे, 2430 वैकेंसी टोटल है रेडियो ऑपरेटर में। और मैं जहां तक उम्मीद लगा रहा हूँ 1200 से ज़्यादा बच्चे इसमें वही जाएंगे जिन्होंने धांधली के जरिए अपना पेपर कराया होगा। अब ये 7 फरवरी को देखिए इन्होंने ये किया है, ठीक है। और 7 फरवरी को पकड़े गए हैं, उससे पहले तो 80-90% आपके पेपर हो चुके थे। तो मैं जो कहना चाह रहा हूँ वही कहना चाह रहा हूँ दोस्तों, आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि भर्ती की मेरिट क्या जा सकती है, ठीक है। अब मैं कुछ प्रीवियस ईयर के यूपी एसआई की कट ऑफ बताऊँगा, क्योंकि एसआई का ही काम इसमें होने वाला है। चाहे आप वर्कशॉप की ले लेना, चाहे आप असिस्टेंट की ले लेना, चाहे हेड ऑपरेटर की ले लेना, क्योंकि दोस्तों वैकेंसी कम थी, कंपटीशन इसमें था। लेकिन ऐसा नहीं था कि एसएससी जीडी का हो, दिल्ली पुलिस का हो, यूपी पुलिस कांस्टेबल का हो, ठीक है। तो अब मैं कट ऑफ ध्यान से सुनना। ये कोई वेबसाइट है, मेरा किसी को प्रमोशन करने का कोई मतलब नहीं है, मैंने डायरेक्ट बस कट ऑफ निकाली है। ये 2021 में गई थी। ओबीसी की 305.5, जनरल की 316। ये नॉर्मलाइजेशन से, ये नॉर्मलाइज स्कोर नहीं है, नॉर्मल है, ठीक है। SC ST 244 ऐसे करके आपकी दे रखी है। 2021 की कट ऑफ है, ध्यान रखना। और इधर 2015 में 332, 321, 283 और ऐसे करके आपकी दे रखी है, ध्यान से देखना। इससे नीचे कट ऑफ तो आपकी जाने वाली नहीं है। और दूसरी चीज़ देखिए, 2017-18 252, 230, 227। ये कब था? ये तब था जब यूपी पुलिस एसआई में अच्छी तरह से पेपर हुआ था, ठीक है। और ये 2015 में ज़्यादा गई थी, क्योंकि पहले ये भी था, पहले उसमें भी क्राइटेरिया था 50% का, वो दोबारा बुलाई गई थी कि उसके हिसाब से बहुत कुछ वो ड्रामा हुआ था। देखिए सब कुछ मुद्दे को छोड़ के मैं आपको बताने जा रहा हूँ फाइनल कट ऑफ जो भी रहेगी आपकी, वो ध्यान से देखना, ठीक है। और मैं ये भी बताऊँगा कि आपको करना क्या है। तो जैसा कि आपको स्क्रीन दिख रही है, ध्यान से देख लेना। इसमें 2 कट ऑफ हैं। जो ग्रीन कलर में जो आपको दिख रही है ये है अगर पेपर में धांधली नहीं हुई होगी तो। और जो दूसरी कट ऑफ मैं बताऊंगा, अगर धांधली हुई होगी तो कौन कौन नंबर ला सकता है, किसकी नौकरी लग सकती है। असिस्टेंट ऑपरेटर की बात कर लेते हैं। जनरल में 290 ±5, माइनस तो छोड़ दो, प्लस ही हो सकता है। मैंने सबकी कट ऑफ देखनी, सबका आंकड़ा देख लिया, ग्रुप में डेली देखता हूँ। जिस दिन से फॉर्म भरे गए उस दिन से सारे ग्रुपों को देख रहा हूँ, किसकी
स्किल बढ़िया है, किसके नंबर आ सकते हैं, किसका क्या है, मेरे को सारा आइडिया है। 290 प्लस माइनस 5 ये कब की है? अगर पेपर में हैकिंग के जरिए पेपर नहीं हुआ होगा, पहले ही वो सारे पकड़ गए होंगे, तो आपकी कट ऑफ ये रह सकती है ओबीसी 273 प्लस माइनस 5। मैं प्लस 5 इसीलिए ले रहा हूँ क्योंकि नॉर्मलाइजेशन सबको मिलने वाला है, किसी को कम किसी को बढ़ती, और मिनिमम 4-5 का तो ज़्यादातर हर किसी को मिल जाएगा। ठीक है, तो ओबीसी 273 प्लस माइनस 5, एससी 267 प्लस माइनस 5, एसटी 255 प्लस माइनस 5। ठीक है, हेड ऑपरेटर 280 प्लस माइनस 5, ओबीसी 261 प्लस माइनस 5, एससी 250 प्लस माइनस 5, एसटी 240 प्लस माइनस 5। ध्यान से देख लेना जो मैं बोल रहा हूँ। वर्कशॉप की है 293 प्लस माइनस 5, ओबीसी 280 प्लस माइनस 5, एससी 269 प्लस माइनस 5 और एसटी 257 प्लस माइनस 5। ठीक है, अब मैं जो बता रहा हूँ वो आपकी वो कट ऑफ है अगर पेपर में नकल हुई होगी तो। वैसे तो जहाँ तक मेरे को उम्मीद है प्रशासन ने बहुत अच्छा किया है, मतलब पेपर में जो आई थी खबर ना, जो पेपर में खबर आई थी वो पेपर के बाद आई थी। इसका मतलब कि जो भी गिरोह थे उन्होंने जिसका पेपर कराना था पेपर पहले ही करा दिया था, वो तो बाद में पकड़े गए थे जब एसटीएफ की जांच चल रही थी। ठीक है, तो अब उसका तो भाई मेरे पास तो कोई सॉल्यूशन नहीं है, वो तो प्रशासन ही बता पाएगा कि क्या था क्या नहीं था। अगर किसी के नंबर ज़्यादा हैं, क्योंकि मैंने भी देखा है कुछ लोग दावा भी कर रहे हैं कि इन बच्चों के 160 में से 150 प्लस क्वेश्चन सही हैं, और ऐसा कोई पढ़ने वाला रेडियो ऑपरेटर में शायद ही ऐसा बिरला 1-2 होगा कि जो 155 से ज़्यादा 155 के आसपास भी क्वेश्चन कर जाए। जो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं 320 लास्ट मान लो, वो भी गिने चुने होंगे 300 से ऊपर। बाकी बच्चे जो रहते हैं ना 270 से 285 के बीच में स्टूडेंट रहते हैं, जो एवरेज से लेकर ठीक ठाक तक होते हैं। ठीक है, तो देख लीजिए इसमें भी प्लस 5 ही मानना, माइनस 5 भी छोड़ देना। प्लस माइनस तो मैंने ऐसा बोला है कि नॉर्मलाइजेशन होगा तो प्लस माइनस 5 वगैरह नॉर्मलाइज जो स्कोर होगा उसमें हो सकता है। असिस्टेंट 320 प्लस माइनस 5, जनरल में ओबीसी में 314 प्लस माइनस 5, एससी में 297 प्लस माइनस 5, एसटी में 285 प्लस माइनस 5। हेड ऑपरेटर में बात करें 318 प्लस माइनस 5, ओबीसी 311 प्लस माइनस 5, एससी 294 प्लस माइनस 5 और एसटी 280 प्लस माइनस 5। वर्कशॉप स्टाफ में 322 प्लस माइनस 5, ओबीसी 316 प्लस माइनस 5, एससी 298 प्लस माइनस 5 और एसटी 282 प्लस माइनस 5। ये आपकी दोनों कट ऑफ है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो और देख लेना जब फाइनल आएगी तो। अगर जेन्युइन पढ़ने वाले बंदे का स्कोर रहा होगा तो एक बार और मैं बोल देता हूँ, असिस्टेंट ऑपरेटर में जिस किसी बंदे के जनरल ओबीसी एससी एसटी तो 290 है तो माइनस 5 करके 285 से ऊपर जनरल में जो भी है 280 के आसपास भी है ना, तो नॉर्मली वॉकिंग तो करते रहो डेली। ओबीसी में 265 नंबर जिसके भी हैं उससे ऊपर हैं तो वो भी डेली वॉकिंग करते रहो। एससी में 250 भी हैं तो भी वॉकिंग करते रहो। एसटी में 240 हैं फिर भी दौड़ की तैयारी करते रहो। ठीक है, हेड ऑपरेटर में आपके जनरल में अगर 270 नंबर है ना, 270 बन रहे हैं तो आप अपना फिजिकल के लिए तैयारी रखना। ठीक है, क्योंकि दोस्तों मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो 270 हेड ऑपरेटर में बता रहा हूँ ना जनरल, आपको डीबी पीएचटी के लिए बुलाया जा सकता है चाहे आपका फाइनल में नंबर ना आए। ओबीसी में जो भी हैं हेड ऑपरेटर में 255 से ज़्यादा नंबर जिसके भी हैं फिजिकल के लिए रेडी रहना। एससी में वही 240-45 और एसटी में 235 के आसपास। वर्कशॉप में 293 में इसमें बोला है तो इसमें कर लीजिए 85। ओबीसी में ये 265 से 70, एससी में 250 के आसपास और एसटी में 240 के आसपास। जो भी हैं अपनी फिजिकल की तैयारी करते रहना। ठीक है, और ये जो इधर खबर थी ना ये इसके लिए आप लोग कुछ नहीं, कोई भी यूट्यूबर कोई भी टीचर आपके लिए आवाज़ नहीं उठाएगा, नहीं उठाएगा, नहीं उठाएगा।
कांस्टेबल के लिए उन सब ने आवाज़ उठाई थी, क्योंकि उनको दिख रहा था उनके व्यू आएंगे, उनको पैसा भी मिलेगा, पैसा भी कमाएंगे। इतनी बड़ी भर्ती थी। 50 लाख जो भी बंदे हैं पढ़ने वाले, उसमें से 25 लाख बंदे वीडियो देखते हैं, पढ़ते हैं। उनका धंधा पानी अब डबल और हो गया। रेडियो ऑपरेटर का उठाते तो वही गिने चुने 8-10 हज़ार, 1 लाख आ जाता ज़्यादा ज़्यादा बच्चा पढ़ने के लिए। तो वही चीज़ थी, कुछ नहीं है। बहुतों ने तो कोर्स भी हटा चुके होंगे वो अपने, जिसने भी कोर्स लिए थे। तो इस भर्ती का तो अब देखो भगवान ही मालिक है क्या हुआ, क्योंकि इसमें न तो कोई कुछ नहीं कर सकता। प्रशासन तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश ही की है, प्रशासन की तो 1% भी नहीं है। लेकिन अब क्या करें, जब माहौल ही ऐसा है। देखिए क्या होता है, ट्वीट कर सकते हो आप और सुन ले कोई तो। वैसे मेरे को नहीं दिख रहा कि ऐसा कुछ होगा। इसमें तो भगवान मालिक है क्या होगा, किसका नंबर आएगा। मैंने कट ऑफ बता दिए, दोनों ऐसा ही होने वाला है। अगर कुछ भी इसमें अंदर हुआ होगा ना तो छोड़ दो आस। 300 नंबर वाले भी आज छोड़ देना, ओबीसी में भी किसी का भी नंबर नहीं आएगा। ठीक है, तो देखो क्या होता है, बताना मेरे को वीडियो कैसी लगी। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, आगे और वीडियो में लेके आऊँगा। तो वीडियो को देखने धन्यवाद। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप सभी को मेरी प्यार भी दिल से राम राम।